खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और अब जानकारी यह है कि अभी तक 265 शव अस्पताल लाए जा चुके हैं। अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग हो रही है और अस्पताल में अपनों की तलाश लोग कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो हादसा बेहद भयानक था। 317 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि सूत्रों की ओर से यह जानकारी 317 ये जो संख्या है वो बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 265 का जो आंकड़ा है वो दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम जो रूम है उसके बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है और डीएनए सैंपलिंग के जरिए आपको बता दें कि लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ, विमान पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया था और उसके बाद अब डीएनए सैंपलिंग के अलावा और कोई उपाय नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि ये कौन है और उस शख्स के बारे में उसके परिजनों को कैसे बताया जाए। तो अहमदाबाद विमान हादसे की जांच भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी आप देखिए घटनास्थल से जो तमाम फॉरेंसिक एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। आज आपने देखा कि यहाँ से जो तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस है उनको लिया गया था। डीएनए की सैंपलिंग भी साथ में आप देख रहे हैं कि की जा रही है और ख़ासतौर से अब यहाँ से जो डीवीआर लेकर के गए हैं फॉरेंसिक लैब, वहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट होंगी इस डीवीआर के ज़रिए कि आखिर ये जो हादसा है उसके क्या असल कारण रहे हैं। क्योंकि जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फ़्लाइट में आखिरी वक्त में क्या हुआ था, किस तरह से ये जो विमान है उसमें हादसा हुआ, आखिरी संदेश पायलट का क्या था, किस तरह का डिस्कशन पायलट और को पायलट के बीच में हो रहा था, ये तमाम चीज़ें उसी डीवीआर के अंदर हैं जिसको आज फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर ले जाया गया और अब इसमें जांच के बाद आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्योंकि हर कोई अब ये जानना चाहता है कि इतना बड़ा विमान हादसा आखिर कैसे हुआ है, क्या खामी रह गई, क्या कमी हुई, किस वजह से हुआ, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था या कोई और कारण थे। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि जब ये जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद धीरे धीरे स्पष्ट होगी। लेकिन जो हादसा कल हुआ है वो वाकई में अगर अभी तक के आप हादसे देखें तो उनमें से एक बहुत बड़े हादसे के तौर पर इसको जाना जाएगा, क्योंकि जानकारी यह है कि 317 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा भी 265 बताया गया है। अब अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हो गई है और गुजरात एटीएस ने डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है। हादसे वाली जगह पर ही विमान का डीवीआर मिला है जिसको आज एविडेंस के तौर पर ले जाया गया है और अब इस डीवीआर के जरिए जो तमाम जानकारियां हैं उसको जुटाया जाएगा। तो एटीएस गुजरात की जो कि इस पूरे हादसे की जांच कर रही है, जिस तरीके का यह हादसा था, उसके बाद लगातार एविडेंस आप देख रहे हैं कि कलेक्ट किए जा रहे हैं और उस कड़ी में ये देखिए, ये वो डीवीआर है जो कि बरामद कर लिया गया है और डीवीआर को गुजरात एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है। हादसे वाली जगह से ही विमान का ये जो डीवीआर है वो मिला है और अब इस डीवीआर को साथ लेकर के एटीएस गई है और अब इस पूरे डीवीआर के जरिए इस तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अंदर अब क्या है, किस तरह के कन्वर्सेशंस हैं, क्या मैसेज पायलट की ओर से दिए गए हैं, अंतिम समय में विमान में क्या हुआ, क्योंकि मात्र 16 से 17 सेकंड का आपने देखा कि एक जो टाइम लाइन था उसी दौरान ये जो पूरा हादसा है वो हुआ और अब डीवीआर के जरिए ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे और स्पष्ट होंगी। तो हादसे का वो भयानक मंजर जिसने कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह कर दिया, अब वो हादसा कैसे हुआ है, आइए अब एक बार आपको ग्राफिक के जरिए भी ये पूरा समझाते हैं। तो हादसा किस तरह से हुआ इसको थोड़ा ग्राफिक के जरिए भी समझ लीजिए। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, तो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही ये प्लेन क्रैश हुआ और अहमदाबाद का मेगानी इलाका है और यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के दौरान ही यह हादसा हुआ। पूरी तरह से विमान आप देख रहे थे कि टेक ऑफ कर भी नहीं पाया और टेक ऑफ करते ही ये जो हादसा है वो हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ओर यह विमान जा रहा था जिसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। अब ये दूरी आप देख सकते हैं, ये रनवे 3505 मीटर का है। 3.2 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको बीजेएमसी कॉलेज की यहाँ पर दिखेगी और उसी जगह पर ठीक आप देखेंगे कि 2 से 2.5 किलोमीटर का जो फासला था उसी में ये पूरा जो हादसा है वो हो गया। रनवे से टेक ऑफ किया विमान ने और उसके बाद पूरी तरह से हवा में जा नहीं पाया विमान और उसके बाद ये जो विमान है वो गिरा और आग लग गई। विमान में 2 पायलट सहित 10 केबिन के क्रू मेंबर और 242 लोग सवार थे, डीजीसीए की ओर से ये बताया गया।
विमान की जो कमान थी वो कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी और ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान है। बोइंग अमेरिकन कंपनी है। विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। तो एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो कि हादसे का शिकार हुई है, इसकी कमान यानी कि इसके जो कैप्टन थे वो सुमित सभरवाल थे। और सुमित सभरवाल के बारे में भी कहा जाता है कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अनुभव सुमित सभरवाल के पास विमानन को उड़ाने का था, लेकिन एक बड़ा हादसा कल हुआ है। तो अब इस हादसे का शिकार हुए ड्रीम लाइनर विमान की खासियत क्या होती है, एक बार आपको ये भी ज़रा समझाते हैं, क्योंकि ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है इसकी थोड़ी खासियत आप समझ लीजिए और इसलिए ये बेहद चौंकाने वाला है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एयर इंडिया का ये सबसे मॉडर्न प्लेन है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। प्लेन में 2 इंजन होते हैं, ये इसकी खासियत है। और 1000 अधिकतम जो इसकी स्पीड है वो 954 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम रेंज इसकी 13,620 किलोमीटर की होती है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की खासियत है। सीट की कैपेसिटी 254 लोगों की होती है और कीमत 2.18 हज़ार करोड़ एक विमान की कीमत है। वाइड बॉडी होती है, मिड साइज का होता है और लॉन्ग रेंज प्लेन है, यानी कि लंबी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 18 जो सीटें हैं वो बिजनेस क्लास की होती हैं और 238 सीटें इसमें इकोनॉमी क्लास की होती हैं। मैन्युफैक्चरर अगर आप इसका देखेंगे तो बोइंग जो कि अमेरिकी कंपनी है, ये बोइंग बस बनाती है। तो अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां पर सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वो सिविल अस्पताल गए, हादसे के पीड़ित से मिले, पीड़ितों से मिलकर के उन्होंने हालचाल जाना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पे अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की। तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसमें 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल कॉलेज के हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां पे 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 MBBS के छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की जो खबर है उसकी पुष्टि ज़रूर की गई है। तो ये तस्वीरें हैं, आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल का जायज़ा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत की। फिर एक यात्री जो इसमें सुरक्षित बचा है उसके साथ मुलाकात आज अस्पताल में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। काफ़ी देर तक आपको बता दें यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और उसके बाद प्लेन हादसे की समीक्षा अधिकारियों के साथ की गई। ये वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि हादसे के बाद किस तरह से और जो फौरी काम चल रहे हैं वहाँ पर राहत के, उस पर क्या अपडेट्स हैं, ये प्रधानमंत्री ने ली हैं। ये घटनास्थल ये वो बीजे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ये विमान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर समा गया था। इसी बिल्डिंग में जाकर के विमान गिरा था और वहाँ पर भी डॉक्टर्स के साथ ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो अब घटनास्थल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर उस भयानक मंजर के दर्द को साझा किया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। तो ये एक्स पर पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसमें लिखा कि अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की है जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में भी अपना योगदान दिया। और अब अहमदाबाद में हुई हवाई हादसे पर हम सभी स्तब्ध हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। हम उनके दर्द को समझते हैं। ये सभी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। तो दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह लिखा है। पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार के साथ भी मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की कल अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। रूपाणी के परिवार से मुलाकात के बाद
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि यह कल्पना से परे है कि विजय भाई अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं, हमने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल रहा है। विजय भाई विनम्र, मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाला। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने लगन के साथ काम किया, ये बात प्रधानमंत्री ने कही और उनके परिवार वालों से मिल करके प्रधानमंत्री की ओर से जो अपनी शोक संवेदनाएं हैं उनको व्यक्त भी किया गया है। ये तस्वीरें हैं, आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजय रूपाणी भी उसी प्लेन में मौजूद थे, उनकी भी दुखद मृत्यु उसमें हुई है और परिवार वालों को ढांढस आज प्रधानमंत्री ने बंधाया। तो मृतकों के परिजनों के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल भरा है। जिस जगह यह हादसा हुआ है अब वहां पर हालात कैसे हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे, क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है न कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है, जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी एक दो बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है, और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है, और जो हालात जो है इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है जहां मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। उस दौरान जब ये हादसा पेश आया तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाए। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई हैं। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है। देखिए मैं पिंकी एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरेनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरेनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दी जाती। लेकिन हालात यहाँ वैसे है नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है, मैं यहीं पास मौजूद हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है। और क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ ये है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे दूसरे भी कंट्री, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल
जल गई, जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है यहाँ से लेके वहां तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। अब तो उन परिवारों के आंखों में अब बस उदासी है जिनके अपने अब कभी लौट करके वापस नहीं आएंगे। ऐसा ही एक परिवार है किंजल का, जिसकी अहमदाबाद विमान हादसे में मौत हो गई है। एक तब जहां पूरे विश्व में, भारत में, जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, मगर फ्लाइट टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही रिहायशी इलाके में जाकर बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी वो। और तमाम लोग जो अपने परिजनों को, जिन लोगों ने खोया है, अब वो अहमदाबाद लौट कर आ रहे हैं ताकि वो अपने जो उनके निकटतम परिवार के जो सदस्य थे जिनको उन्होंने खोया है, उनकी तफ्तीश की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। क्योंकि सरकार ने भी 9 मेंबर की एक फॉरेंसिक टीम बनाई है ताकि डीएनए की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों का जो डेड रिमेन्स है, मॉर्टल रिमेन्स है, उनको सौंपा जा सके। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऐसे ही एक परिवार जो गुजरात के आनंद से आते हैं और इनकी छोटी बेटी कल उसी फ्लाइट में जा रही थी, उनको फिर से दीपावली पे वापस आना था। तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे न्यूज़ के बारे में उनको पता चला। सर, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ में। ये बहुत बड़ा शोक की तरफ अभी आपके परिवार जा रही है, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है आपके परिवार को। तो क्या था सर, किस तरीके से आप अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट, फिर क्या उसने वादा किया था आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी? कुछ ऐसे बात आपको याद हो? वो तो हंसी मजाक वाली थी, उसको ऐसा था ही नहीं। वो गई तो बोले अगले दिवाली पे मैं वापस आने वाली हूँ के, शादी था दूसरा, तो मैं उसमें आऊँगी शादी में के, ऐसा बोल के। अभी उसका दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि उसका 8 टीथ टूट गया था एक्सीडेंट में, जब लंदन जाने वाली थी तब। तो पॉसिबल नहीं था कि वो टाइम पे हो सके और उसका जाने का टाइम हो गया था। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया अहमदाबाद में, पर वो उसका बोन के साथ निकल गया था दांत। तो डॉक्टर बोलता है पॉसिबल ही नहीं है अभी होना, उसको 6-10 महीना वेट करना पड़ेगा। एक बार उसको भेज दो, फिर वो वापस आएगी तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उधर उसने एक्सरे करवाया, बोन दिखा, तो डॉक्टर को भेजा अहमदाबाद में। तो डॉक्टर ने बोला अब बोन बना है, उसको जब आना है तो आ सकती है। फिर डॉक्टर ने डेट दिया, हमने बोला डॉक्टर ने डेट दिया है 9 तारीख को, तो 7 तारीख को आ जा। तो 7 तारीख को आ गई, 9 तारीख से उसका ट्रीटमेंट था। 15-20 दिन में उसका 7 से 8 टीथ इम्प्लांट किया, उतनी वो स्ट्रॉन्ग थी। कल सर जब आप अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, तो फिर ये जो दुखद घटना का न्यूज़ था वो आपको कैसे पता चला? वो हम उसको छोड़ के, उसने हमको बोला कि डैडी मैं सेफ हूँ, आप जा सकते हो। फिर हम निकल गए। तो हम जब आनंद में एंटर हुए जस्ट, और इधर से कॉल आया कि भाई एक फ़्लाइट क्रैश हो गई है, न्यूज़ में आ रहा है, आपकी लड़की कौन सी फ़्लाइट में थी? तो हमने बोला एयर इंडिया में थी वो। तो फिर हमने घर पे जाया, देखा न्यूज़ में, और हमारा सब फ्रेंड सर्कल सब जमा हो गए और सटासट हम फिर से वापस आ गए। तो कल दोपहर 2 बजे से हम इधर के इधर ही है। अभी कपड़ा भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी किन्नल मिस्त्री के उनके चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, काफ़ी दुख है इस घड़ी आप लोगों को, एक दुख का पहाड़ ही टूटा है आप लोगों के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से सब निकल रहे हैं कुछ, हम लोग 1 बजे तक रात को बैठे थे साथ में। हमारे तो स्वजन चले गए ने, हम लोग क्या करें अब? उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कितने पैसेंजर है, क्या होगा। 250 लोग अंदर बैठे थे,
हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किंजल के पिताजी और उनके छोटे चाचा जी जिन्होंने हमसे बात की। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा भी शामिल थी और अंजू शर्मा के पैतृक गांव रामशरण माजरा में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल भी की, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाई। अब इसका उसको बेहद मलाल है। तो परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ ही नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट हैं मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो भी बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं, कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा ऐसे गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहाँ पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ही हम आते। अब हमारे को ले गई, इसकी जन्म बहन नहीं थी, इसमें बात मरने के लिए ले गई तुम्हारे को, सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। हाँ सर, पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेवारी वो ही करती थी, दोनों परिवारों की। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही है? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया